नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और इस वीडियो में मैं महाकुंभ का रिव्यू करने वाली हूँ। महाकुंभ में जो भी हो रहा है, एक हफ़्ता हो गया, आज 8वां दिन है। बहुत ही स्पेशल टाइम है ये, क्योंकि अब कुछ दिनों में हमारा जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, ये सब आपको वन लाइन में दिखेंगी। इसे प्लानिटरी परेड कहते हैं। और इसमें कुछ प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जिसको आप नॉर्मली भी देख सकते हो अगर आसमान साफ रहा तो, और टेलीस्कोप होगा तो आप सबको देखोगे इन वन लाइन। इसका मतलब ये नहीं कि सब वन लाइन में है, लेकिन कुछ अर्थ की भी आप कह लो चाल ऐसी हो रखी है कि ऐसा लगेगा कि सबके सब एक ही लाइन में है। ये नेचुरल फिनोमेनन बार बार देखने को नहीं मिलता। सौभाग्यशाली लोग जरूरी नहीं है ये सब देखें, बट ये हो रहा है, वी शुड बी अवेयर अबाउट इट। इसके अलावा इस बारी का जो महाकुंभ आया है, ये 144 ईयर्स में एक बार आया है। और सारे कुंभ के मेले लगते हैं, सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है इस वक्त, बहुत अच्छी धूप है और हवा चल रही है। नेवरदलेस कुछ लोग वायरल हो गए इस बारी, उनमें से कुछ लोग बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे। समाज में कुछ ऐसा कर रहे हैं इस वक्त जिसको आई थिंक सो डिस्कशन करना चाहिए। जो बाबाज होते हैं उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं होती है, सन्यासी होते हैं वो। खैर आजकल तो लोगों ने सन्यास का मतलब ही कुछ और कर दिया है, थैंक्स टू सम ऑफ द स्पिरिचुअल सो कॉल्ड गुरुज। सन्यास एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती है। सन्यास में कोई ऐसी मज़े की चीज़ें हम नहीं कर सकते, फिर वो सन्यास ही नहीं कहलाता। सन्यास का मतलब है रिनाउंस करना वर्ल्ड को, नहीं तो वो सन्यास नहीं है। फिर वो लाइफस्टाइल और जीवन शैली किसी भी प्रकार की हो सकती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सन्यास ही लेना पड़े टू गेट इनटू द पाथ ऑफ असेंशन। बिना सन्यास लिए भी आप बहुत अच्छे से गृहस्थ आश्रम में रह के असेंशन कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं। और पहले के जितने भी लोग थे, सतयुग से लेकर द्वापर तक, सब ऐसा करते थे। अपने जीवन का जो शुरू का जो मेन हिस्सा होता है, बचपन से लेकर जवानी तक का, जिसमें प्यूबर्टी भी इंक्लूडेड होती है, उसमें सब सन्यास करते थे और सब ब्रह्मचर्य में रहते थे। इसीलिए आगे जाके उनके अंदर कंट्रोल बहुत ज्यादा होता था, लस्ट नहीं होता था। कोई भी रिलेशनशिप बनता था तो वो बिना लस्ट के ही बनता था, उसमें एक समझदारी सूझबूझ होती थी। कलयुग में सब कुछ लस्ट ही होता है। लस्ट और लव का डिफरेंस लोगों को नहीं पता होता। मैस्कुलिन और फेमिनिन का डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होता है। सेपरेशन में ही होते हैं ज्यादातर मैस्कुलिन और फेमिनिन, और भटक रहे होते हैं अपने उस अदर हाफ को ढूंढने के लिए, और उसको वो फिजिकली ढूंढते रहते हैं, जबकि होता वो उनके अंदर ही है। ईदा और पिंगला नाड़ी जो हमारे एनर्जी बॉडी में होती है, जब ये सेपरेट हो जाती, क्यों सेपरेट होती है? बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं। जब चक्रास में एनर्जी नहीं जाती है तो मैस्कुलिन फेमिनिन डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मेरे मास्टर के भी ये वर्ड्स हैं और बड़े सही समय पे आते रहते हैं मेरे सामने। त्याग के लिए ही भारत जाना गया है, और दूसरा जाना गया है क्षमा के लिए, और तीसरा जाना गया है पीस के लिए। तो जो त्याग करना जानता है उसको क्षमावान होना भी आना चाहिए, और उसको पीसफुल होना भी आना चाहिए।